Hello everyone. So these are the important question of Contract Act that includes a special contract also. Business laws में आपका ये आएगा और ये बीकॉम ऑनर्स बीकॉम जहाँ जहाँ SOL जहाँ जहाँ बिजनेस लॉज है वहाँ सबके लिए एप्लीकेबल है ये. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. Question number one, state with reasons whether following statements are true or false. That I already told you that first or second question you would be finding in form of true or false. So you have to give reasons also. First, in social agreement, the usual presumption is that the parties intend to create legal obligation. Second, communication offer is complete when the letter of offer is posted. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है काफ़ी बार. अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद एक केस दिया गया है, इस केस का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना. बाकी इसको मैं फ़िलहाल नहीं कवर कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोलेट्रल ट्रांजैक्शन टू अ इलीगल एग्रीमेंट डू नॉट बिकम वॉइड. कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है ये. एक्सेप्टेंस कैन बी मेड एवर विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर. इसके ऊपर तो केस स्टडी भर भर के आती है सेकंड पार्ट के ऊपर, तो ये आप कर सकते हो. ऑल कॉइन्स मे बी ट्रीटेड एज गुड्स. गुड्स का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्लूडेड, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली वीडियो में. State with suitable example the circumstances under which a minor is bound by his contract for necessaries as per Indian Contract Act. Whether a contract of personal service by a minor is valid or explain. तो minor के ऊपर काफ़ी सारे questions आते हैं. necessities वाला तो बहुत important question है, उसके examples भी given है, किसी भी book से आप कर लीजिए तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. Most important thing, define the term lien, difference between पर्टिकुलर एंड जनरल लियन. ये तो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. श्योरिटी इज अ फेवर्ड डेटर. Jewelry was sent by A to B on sale or return basis. B pledged the jewelry with C. Discuss the rights and liabilities of the partners. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो मेरा मेन मोटिव यहाँ रहेगा यूनिट 1, 2 एंड 3. ठीक है, 4 और 5 की वीडियोस आपके पास ऑलरेडी है. सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. कई बार इसकी फीचर्स भी आ जाती है, कई बार डिफरेंस भी आ जाता है. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. डिस्कस, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. कंसिडरेशन के ऊपर एक्सेप्शंस भी आ जाती है काफ़ी बार इसकी. अगेन एक केस स्टडी आया, कैन ही हेल्ड लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो केस स्टडी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड. चलिए आगे चलते हैं. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई चुकी हूँ ऑलरेडी. देखो दोबारा से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड. तो इम्प्लाइड कंडीशंस के क्वेश्चंस आप करोगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, तो एक्सप्लेन करने की बात है इसमें. विल एन एक्सचेंज ऑफ काउ विद अ हॉर्स एंड ₹500 बी कवर्ड अंडर द कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. तो जब आप सेल ऑफ गुड्स करोगे तो वहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स होंगे या फीचर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो आप इसके साथ कर लेना. तो सारे क्वेश्चंस वही है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चेक इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये पुराने सिलेबस में होते थे, अब ये नहीं है. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. IT एक्ट भी नहीं है, ये पुरानी क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को. ठीक है, चलो आ गया दोबारा से. एक्सेप्टेंस ऑफ ए जनरल ऑफर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड. मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड थ्रू साइलेंस आर वन एंड सेम थिंग. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो डिफरेंस सा भी है तो ये कर लेना अच्छे से. डिस्टिंग्विश बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या डिफरेंस है दोनों में, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है. माइनर इज लाइबल फॉर नेसेसरीज, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था. कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू इफ नॉट एडिक्वेट, सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था, यही वाला क्वेश्चन कंसिडरेशन वाला. ऑल राइट, सो ए ऑफर्स टू सेल टू बी अ पेंटिंग, knowledge, knowing it to be an imitation of a well-known masterpiece. B, believing it to be the original painting, accept the offer. Later he want to cancel the contract on the ground of mistake, decide. ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली में कि मिस्टेक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज होंगी, वो बच्चे अच्छे से कर लीजिएगा. A gratuitous promise is not enforceable by law. Explain the statement with exceptions. How and on what grounds can offer be revoked? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफर कैसे रिवोक होती है. हाउ एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड. डिफाइन एंड स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ गए यहाँ पे. सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि रूल्स पूछे गए हैं. एक्सप्लेन द वेरियस क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बहुत ज़्यादा सिंपल वे में पूछा जा रहा है. What is the extent and nature of surety's liability? Attempted performance or tender of performance leads to discharge of contract. Comment and state the essentials of valid tender.
टेंडर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट टेंडर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेलमेंट, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द बेली। ये तो आपको बेलमेंट वाले चैप्टर में तो ये मस्ट क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आगे चलते हैं। व्हेन इज द एजेंट पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट अ पर्सन कैन नॉट गिव अ टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। देखो यहाँ भी है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब चेक वाले क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी किसी काम के नहीं है। प्रोमिसरी नोट चेक अगेन। चलो आईटी एक्ट जो हमें नहीं करना है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही आएंगी। चलो लेट्स बिगिन। वॉइड एंड वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट चैप्टर में से ऑब्वियसली फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से 100% क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। एक्सप्लेन एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी फर्स्ट विद द केसेस, बहुत सारे केसेस है इसके, तो ये केस करके जाइएगा। कंसिडरेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेप्शंस टू द रूल? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। A minor fraudulent entry represented to a money lender that he was of full age and obtained a loan of ₹500. Has the money lender any right of action against the minor? माइनर के ऊपर तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, एग्जाम्पल्स कर लीजिए, केस स्टडी कर लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। देन हु इज अ सब एजेंट? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब एजेंट? डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होगा, ये पहले भी रिपीट हो रहा था और अभी भी हो रहा है। फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? मिसरिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कोएर्जन, ये पूरे के पूरे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी में डिफरेंस आपको मिल जाएगा। व्हाट इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, हाउ इट कैन बी रिवोक्ड, डिफाइन बेलमेंट एंड ब्रीफली स्टेट द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। बेलमेंट के ऊपर ड्यूटीज ऑफ द बेलर, ये तो 100% आपके पास क्वेश्चन आना ही है, बेलमेंट को छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। फिर डिफाइंड कंडीशंस एंड वारंटी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके पास उस वीडियो में, आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे अभी फिर से हम आईटी एक्ट को छोड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया है। डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स दी हुई हैं, सिंपल है बिल्कुल। ब्रीफली एक्सप्लेन इन ब्रीफ द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप्स के होते हैं। दोबारा से क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मत छोड़ना ये। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, बार बार कंसिडरेशन के चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ रहा है। कंसिडरेशन एक्सेप्शंस, व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये चारों टर्म बहुत बार रिपीट हो रही है। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। बेलमेंट के ऊपर व्हाट आर इट्स एसेंशियल, अभी अभी हमने क्वेश्चंस देखे यहाँ बेलमेंट और राइट्स के। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हमने ऊपर भी किया था, काफ़ी क्वेश्चन थे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट पर। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वो यही बनेगा। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बता चुकी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर, उसकी एग्जम्पशंस। क्रॉसिंग ऑफ चेक, अगेन मैं ये चीज़ें छोड़ रही हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेगोशिएशन, नो, ये हमारी काम की चीज़ें नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। चलो नेक्स्ट पेपर आया अब, और ओके। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सेम, देखो यहाँ भी क्वेश्चन आ गया वही वाला, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मत छोड़ना, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपका। और कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वैलिड, आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। अब वैलिड है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वैलिड, नो, फॉल्स आएगा आपका, ये आपका रीजन देने पड़ेंगे इसको। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। State with the suitable examples the circumstances under which a minor is bound by his contract for necessaries as per Indian Contract Act। अभी हमने जैसे एक क्वेश्चन ऊपर देखा था यही वाला, कि माइनर के साथ जितने भी नेसेसिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आप जरूर करके जाओ, उसकी एग्जाम्पल देखिए। State with reasons whether the following statement are true or false. An agreement enforceable by law is a contract. Acceptance is to offer what a lighted match is a train of gunpowder। ये स्टेटमेंट है, एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर में से आपको मिलेगी। उस स्टेटमेंट को ढूंढो और स्टेटमेंट का एग्जाम्पल और उसकी केस स्टडी रिलेटेड जो भी इसके साथ की मिलेगी वो देखना। ये एक्सेप्टेंस और ऑफर वाले में से ही आएगी, ये किसी कोटेड स्टेटमेंट है ये। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं अब। ओके,
एक्सप्लेन द कंसिडरेशन, स्टेट द एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, कंसिडरेशन से तो आपके पास क्वेश्चन आना ही है और यही एक क्वेश्चन बनता है वहाँ। 4 मेन काइंड्स ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल टू द एग्रीव पार्टी। कौन कौन से काइंड्स ऑफ डैमेजेस है जो एग्रीव पार्टी को मिल सकते हैं? शॉर्ट नोट बताइए, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स बाय विच एन एजेंसी में बी क्रिएटेड, मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, बेलमेंट ड्यूटीज ऑफ बेलर या फिर ड्यूटीज ऑफ बेली। बार बार रिपीट हो रहा है बेलमेंट का क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता किसी को छोड़ना चाहिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, अगेन रिपीटेड। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना आगे आगे, आपको समझ आ जाएगा कि यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली वीडियो में भी बता चुकी थी। डिफाइन द टर्म गुड्स, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ पोजेसेस, डिस्कस दिस रूल विद रेफरेंस टू सेल ऑफ गुड्स। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लेना। और क्योंकि उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को। अभी तो फ़िलहाल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही देख रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब आपके लिए नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। चलो नेक्स्ट। ओके, कोलेट्रल ट्रांजेक्शन्स टू एन इलीगल एग्रीमेंट आर वैलिड। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट इज नॉट फ्रॉड। फ्रॉड के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? उसके आपको रीजंस देने होंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट नॉर इट इज़ द होल ऑफ ऑब्लिगेशन। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बी पार्ट इसका, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चंस आएंगे। स्टेट विथ रीजंस इन ब्रीफ, अगेन एक क्वेश्चन आया। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे रिमेन वैलिड। इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड एज अ राइट बाय द एग्रीव पार्टीज। तीनों क्वेश्चन आपको क्या लगता है, येस और नो के आंसर आपको देने होंगे। प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन है आगे, वो नहीं करेंगे हम। आगे क्वेश्चन है ये केस स्टडी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे कस्टडी ऑफ गुड्स इम्प्लाइज प्रॉपर्टी इन गुड्स कमेंट, ये हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कर लिया था, तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं बस। LLP हो गया, बाकी चीज़ें हम नहीं करेंगे। देन मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो ओके। And illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे भी लग रहा है सेकंड पार्ट इसका आ सकता है। साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर वाले चैप्टर में से है ये। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कमेंट, स्टेट विद रीजंस इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दोबारा से फ्रॉड के ऊपर क्वेश्चन। Voidable contract can be enforced by the stranger. Quasi contract are based on the principle of unjust enrichment. Quasi contract के ऊपर लगातार questions आ रहे हैं। Agreement and restraint of trade are void. Critically examine the statement giving suitable examples. उसके बाद essentials of contract of bailment. Important question आया भी, ratification has a retrospective effect. ये कर लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन मुझे लग रहा है ये चांसेस के आने के। ऑलराइट, तो उसके बाद रेमेडीज अवेलेबल टू एन एग्रीड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच हो जाती है तो एग्रीड पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज रहेगी, वो क्या क्या कर सकते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है। राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड को श्योरिटीज। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्या बचा है अभी? चलो, कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस के दोबारा से क्वेश्चंस आ रहे हैं सेम। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वैलिड। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, गिव एग्जांपल्स। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड अब इनिशियो। कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कंसेंट के ऊपर, फ्री कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइम आया अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए। पोजीशन ऑफ माइनर तो आप छोड़िएगा मत, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, सेम हम लोग कर चुके हैं, केस स्टडीज आ रही हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस रहेगा। रेटिफिकेशन टेंट अमाउंट्स टू प्रायर अथॉरिटी कमेंट। रेटिफिकेशन का एक क्वेश्चन ऊपर भी था, इनकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो केस स्टडीज़ की।
ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या डिफरेंस है, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ऑलराइट, तो एलएलपी के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ अभी। बाकी क्वेश्चंस हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और थोड़ा स्लो मोशन में देख लेना ये वीडियोस पॉज कर करके। मेरे पास और कोई वे नहीं था इस टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने का, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो जाती है अदरवाइज, एंड आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट इवन यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।